और इंडिया न्यूज पर विजय शर्मा एक्सक्लूसिव। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम का विस्फोटक इंटरव्यू। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत का फॉर्मूला क्या है? 24 के रण के लिए बीजेपी का ब्लूप्रिंट क्या है? छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव में बीजेपी की क्या रणनीति है? इन तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत की। नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का हॉट सीट प्रोग्राम। लोकसभा चुनाव चरम पर है। हर राजनीतिक पार्टी अपना प्रचार प्रसार कर रही है। इनमें तमाम मुद्दों के बीच हम छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विजय जी, छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर चुनाव आ गया। अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव खत्म हुआ है। अपार और भारी बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनी। आपने भी मेहनत की, उप मुख्यमंत्री आप बने। अब लोकसभा चुनाव आ गया। कौन से मुद्दे हैं इस लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी उठाने जा रही है? क्या विधानसभा और लोकसभा के मुद्दे एक ही होंगे या इस बार लोकसभा में कुछ अलग मुद्दों के जरिए आप चुनावी मैदान में? तीन बातें हैं जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए काम कर रही है। सबसे पहली बात तो यह है कि केंद्र की सरकार में 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है और उसके बाद कितने बड़े परिवर्तन समूचे देश ने देखे हैं। छर्रे तक मंगाए जाते थे, विदेशों से आयात किए जाते थे सेना के लिए, और अब ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट हो रहा है। बड़ा परिवर्तन है। प्रतिदिन 25 से लेकर के 35 किलोमीटर नेशनल हाईवे बन रहा है। ये जो एम्स हमारे रायपुर में बना हुआ है, ऐसे 6 एम्स हुआ करते थे 2014 तक, अब 21 एम्स ऐसे हैं। रफ्तार सरकार की गजब है। साथ ही साथ प्रक्रियाओं में भी परिवर्तन की बात। CAA देश के लिए आवश्यक था, वो लेकर आए। तुरंत 3 तलाक महिलाओं के लिए बहुत आवश्यक था, वो लेकर आए। नॉर्थ ईस्ट में जितने भी ज्वलंत मुद्दे थे सब शांत हो गए हैं, वो ठीक हो गया है। 370 अनुच्छेद के अधिकतम प्रावधानों को समाप्त करते हुए 370 2019 में भाजपा की प्रतिबद्धता देखें आप। 1952 में वहाँ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 संविधान नहीं चलेगा ये बोलकर वहाँ उन्होंने आंदोलन किया, गिरफ्तारी हुई और संदेहास्पद स्थितियों में उनकी मौत होती। उसके बाद वो संकल्प नहीं बदलता है और 2019 में उसको पूरा किया जाता है। आप ये देखें कि 2019 में जब ये हुआ तो कितनी बातें कही गई, खून की नदियां बह जाएंगी, ये है वो है। आपको मैं बताऊं कि 9 से 12 पिक्चर चलता है अब श्रीनगर में, और 2024 में समाप्त हो गया। अभी 2024 प्रारंभ हुआ है। 2024 के वर्ष में इन 3-4 महीनों में एक भी पत्थरबाजी की घटना नहीं हुई वहाँ। ये ड्रास्टिक चेंज वहाँ पर हुआ है। वही नहीं, आवश्यकता अनुरूप पूरे देश में गजब के काम किए गए। मतलब राष्ट्रीय मुद्दों पर यह चुनाव होगा, ये कहा जाए। एक मसला ये है। दूसरा मसला है नई सरकार जो विष्णुदेव जी की बनी है। इस सरकार ने 3 महीने में जो काम किए हैं, मैं सोचता हूं कि समूचे देश में प्रतिमान के समान है। चाहे वो 21 कुंटल धान का उपार्जन हो, 3100 रुपया देना हो, 925 रुपया जो प्रति क्विंटल की दर से मूल्य जो देना है वो एक मुश्त देने की बात हो, या 2 साल का बोनस का विषय हो, माताओं बहनों के लिए महतारी बंधन योजना के अंतर्गत किया हुआ काम हो, CBI जांच हमारे PSC के लिए हो, या आप देखें तो 555 रुपये में तेंदुपत्ता की खरीदी। ये सारे मसले, इतने सारे काम इस सरकार ने एक साथ 3 साल में 3 महीने में किए हैं। न सिर्फ योजनाओं को पूरा करना, प्रक्रियागत भी परिवर्तन किए गए। जिस प्रक्रिया में कोल घोटाला किया गया था, ऑनलाइन प्रोसेस को ऑफलाइन किया गया था, उसको फिर से ऑनलाइन किया गया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें की गई। दूसरा मसला है। और तीसरा मसला, जो भ्रष्टाचारी सरकार है जिसको जनता ने नकारा है, क्या 3 महीने में ही वो अपना सर्टिफिकेट जनता से लेना चाहते हैं? वो कोयले का घोटाला आज तक जनता भूली नहीं है। वो महादेव ऐप का पैसा खाना जनता भूली नहीं है। जनता ने शराब के घोटाले को अभी तक भुलाया नहीं है। PSC के घोटाले को जनता ने भुलाया नहीं है। प्रधानमंत्री आवास गरीबों का रोका गया था, जनता ने भुलाया नहीं। इन सारे विषयों को, इस तरीके से 3 बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जा रही है। शराब घोटाले का आपने जिक्र किया, कार्रवाई भी हो रही है। पहले ED ने कार्रवाई की, अब आपकी स्थानीय जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। भूपेश बघेल का नाम FIR में डाल भी दिया गया है। लेकिन शराब का काम करने वाले लोग अभी भी वही हैं। शराब पर जिस होलोग्राम का जिक्र किया जा रहा है, जिसे लेकर कार्रवाई के, वो अभी भी नोएडा की कंपनी सप्लाई कर रही है। व्यवस्था बदल क्यों नहीं पा रही है? भैया, इसमें आदमी को बदलने की कोई जिद थोड़ी ही किसी की है। हाँ, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ये प्रक्रियागत जिसको मिले काम उससे क्या लेन देन है। हाँ, अतिरिक्त उगाही बिना उसको सरकारी हिसाब में लाए बाहर से शराब ला करके सरकारी दुकानों में बेचा जाए और ऊपर की उगाही उसमें की जाए, ये खत्म होना चाहिए था। शराब महंगी क्यों कर एक दी? आने का नहीं हुआ।
शराब महंगी करने का कुछ कारण रहा होगा, कुछ सामाजिक समीकरण या मैं कुछ सोचता हूँ कि ये चर्चा का भी विषय नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये चर्चा का भी विषय नहीं होना चाहिए। और शराब महंगी हुई है, मैंने बताया लोगों ने, तो मैं पूछा भी, तो वो बहुत महंगे किस्म की शराब थी, वो थोड़ी और महंगी हुई। मतलब आप प्रदेश से महंगी कर 1,000 करोड़ रुपए वसूल कर लेंगे और आप कह रहे हैं कि चर्चा का विषय भी नहीं होना चाहिए। नहीं, इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि ये अगर चीज़ महंगी हो भी जाए तो ठीक है। ये मसला मैं सोचता हूँ कि बहुत ज़्यादा, और या उसमें भी राजस्व जुटाने की एक चुनौती भी है, राजस्व क्योंकि बहुत सारी जुटाने की योजनाएं हैं सर, बहुत सारी योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ भी है। आप हर बार कर्जा ले रहे हैं, 16,000 करोड़ का कर्जा हो ये गया, शराब तो का- राजस्व कैसे जुटाया जाए उसका एक प्रयास है। शराब के संदर्भ में जो बहुत महंगी शराबें थी वही महंगी हुई हैं, ऐसा बताया गया है। एक आपके पास गृह मंत्रालय भी है, बड़ा विषय है, और नक्सल एक बड़ी समस्या है। बाकी के राज्यों में वो उतनी नहीं है, छत्तीसगढ़ में ज़्यादा हो गई है। ऐसा इंटेलिजेंस था कि नक्सली चुनाव के पहले कोई बड़ी वारदात कर सकते हैं, उसको लेकर आपके विभाग को सफलता मिली है। करीब 13 नक्सलियों को मार गिराया, कुछ नक्सलियों के शव नक्सली उठा कर ले गए हैं। क्या माना जाए, देश के गृह मंत्री भी कहते हैं 1 साल में हम इस समस्या को खत्म कर देंगे, किस तरीके का प्रयास? देश के गृह मंत्री जी ने जो सोशल मीडिया पर कहा था वो 3 सालों के लिए कहा था। खैर 1 साल 3 साल कोई मामला नहीं है, ये समस्या तो समाप्त होनी चाहिए। मसला ये है, सरकार की प्रतिबद्धता है कि बस्तर के गांव तक सड़क पहुंचना चाहिए, स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, अच्छा पेयजल और मोबाइल का टावर, ये सब पहुंचना चाहिए, बिजली पहुंचना चाहिए। इसको क्यों रोका जाए? क्यों रोका जाता है? नक्सली भी क्यों रोकते हैं इसको? सड़क नहीं बनेगा तो बीमार व्यक्ति कैसे समय से पहुंच पाएगा? आईडी बिछा करके पूरे क्षेत्र भर में क्या करना चाह रहे हैं? उसमें तो सामान्य जनता भी वैसे ही पिस रही है जैसे कि सुरक्षाकर्मी। उसमें जानवर भी आईडी में ब्लास्ट में मारे जाते हैं कितनी बार। तो मसला क्या है, चाहते क्या है? एक ये विषय है। सरकार की तरफ से बहुत स्पष्टता है, किसी भी फोरम पर, किसी भी मीडियम से, चाहे नक्सली, वो चर्चा के लिए हम तैयार हैं, सरकार तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत स्पष्ट संदेश इस विषय पर है। आपने कहा कि अगर नहीं हो तो वीडियो कॉल से भी बातचीत कर सकते हैं, लेकिन जरूर। बातचीत होगी। हाँ जरूर। मतलब ये बात समझना, उनको भी समझना पड़ेगा कि सरकार अतिरिक्त क्या करना चाहती। आप उनको सुखी करना चाहते हैं, अगर आपका ये कहना और ये भाव है तो उस दिशा में काम होना चाहिए ना। ये विदेशी जो हथियार मिल रहे हैं, इंसास, AK-47, ये सब क्या है? ये बहुत दुखद है। ये बहुत दुखद पहुंच है। कैसे रहे उनके पास? ये बड़ा मसला है, ये जांच का बड़ा मसला है। अभी जो बीजापुर में घटना हुई है, 13 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। एक दिन पहले सुकमा में एक और नक्सली का शव बरामद हुआ था। बीजापुर में 2-3 दिन पहले ही 6 नक्सलियों का शव और भी बरामद हुआ है, मतलब एनकाउंटर में वो मारे गए हैं। मसला क्या होते जा रहा है कि सर्वाधिक जो हत्याएं होती थी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के, विशेष रूप से भाजपा के कार्यकर्ताओं के, वो बीजापुर जिले में ही होती थी। चुनौतियां जो मिलती थी वहीं से मिलती थी। तो सर्च ऑपरेशन भी वहीं ज़्यादा हुआ। सर्च ऑपरेशन जब ज़्यादा हुआ तो ये सारी घटनाएं सब सामने आई हैं। बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत कल ये जमावड़ा हुआ था उनका। 200-250 नक्सली वहाँ पर एकत्रित थे, शस्त्रधारी नक्सली थे। उनके पास बड़े मॉडर्न वेपन्स हैं और ये मॉडर्न वेपन उनके पास आना बड़ा चिंता का विषय है, समाज के लिए भी, बाकी क्षेत्रों के लिए तो है भी। विजय जी, लोकसभा चुनाव चल रहा है, आपकी जीत हुई है और एक बड़ा विषय, एक बड़ा बयान आप सामने आ गया चरणदास महंत का, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं। वो कहते हैं कि भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव को इसलिए पहुंचाना है कि मोदी को गाली दे सकें और लठ से मोदी का सर फोड़ सकें। क्या इसकी भर्त्सना करते हैं? क्या FIR होनी चाहिए? नहीं, भर्त्सना तो करना अलग मामला है। उनको ऐसा कहना नहीं चाहिए, उनकी छवि अलग है पूरे प्रदेश में। उन्होंने बहुत गलत किया है, अपनी छवि के साथ खिलवाड़ किया है और अब उनकी असलियत सामने आ गई, मैं तो ये कहूँगा। और बिल्कुल स्पष्टता के साथ मैं ये कहना भी चाहता हूँ कि बराबर प्रत्युत्तर आपको मिलेगा अगर आपने गुस्ताखी दोबारा इस तरह से की तो। अपने ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के संदर्भ में इस तरह से कहना और कह करके जब उनके संदर्भ में कहा गया, मतलब मोदी जी के संदर्भ में, चाहे इन्होंने कहा, चाहे काट देना कहा, किसी ने गोली मार देना कहा, जब कहा गया, उनकी छवि और निखर कर सामने आई है। इनको स्पष्ट कह देना चाहता हूँ मैं, ये गलतियाँ ये ना करें, इनको पर्याप्त जवाब दिया जाए। अभी किसी दूसरे प्रदेश में होता तो FIR कर दी जाती, लेकिन छत्तीसगढ़ में अब तक ऐसी कोई शिकायत थाने में FIR नहीं हुई। करेंगे? किसी को ये लगता है वो थाने में जाकर के करता है तो कार्यवाही हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, सामान्य बात है। इस बार 400 पार। छत्तीसगढ़ में कितनी? छत्तीसगढ़ में 11 की 11 जीतेंगे, एकदम पक्का है। ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने हमसे बातचीत की, बहुत थैंक यू वेरी मच।